हर दुआ मेरी कबूल हो जाती है जब माटी मेरे वतन की मुस्कुराती है। बांधे हुए सर पर कफन तेरी राह को जब मैं चला, गर्म रेत की तपिश से झुलसे हुए बदन ने कभी हौसला मेरा बढ़ाया और कभी लहू जमा देने वाली सर्द हवाओं ने मुझे आजमाया। राह मोहब्बत में वतन की हर आजमाइश को मैंने बाखूब निभाया। जुनू था जो ताउम्र मुझ में वो रंग आज लाया। गम नहीं कि सीना मेरा छलनी छलनी हुआ, फक्र है मुझे कि लहू के हर कतरे ने मेरे इस जमी को छुआ। था इसी मिट्टी का, इसी मिट्टी में, इसी मिट्टी का हुआ। वतन पर मिटने वालों में मेरा भी नाम शुमार हुआ। पुरसुकून हो जाता हूं मैं आज भी जब लहलहाते खेतों में सौंधी सौंधी सी हवा राख को मेरी उड़ाती है। हर दुआ मेरी कबूल हो जाती है जब माटी मेरे वतन की मुस्कुराती है। ये कहानी है एक फौजी की, जिसके लिए उसका मान, सम्मान और अभिमान सब कुछ उसका वतन है। कारगिल का युद्ध शुरू हो चुका था। सभी फौजियों की छुट्टियां कैंसिल हो चुकी थी। जो फौजी छुट्टी में थे वो सभी अपने यूनिट को लौट रहे थे। जोगिंदर भी छुट्टी में घर आया था। साल भर इन छुट्टियों का इंतजार घर वालों को भी रहता है। इन छुट्टियों में ही घर के महत्वपूर्ण निर्णय लिए जाते थे। घर में पूजा पाठ किया जाता। सभी मंदिरों में जोगिंदर के हाथों पूजा कराई जाती, भेंट चढ़ाई जाती। राधा को भी यही समय मिलता था जब वो जोगिंदर के साथ समय बिता पाती थी। बच्चे भी पिता की छुट्टियों का इंतजार करते, क्योंकि पिता के आने पर उनकी सारी इच्छाएं पूरी होती थी। जोगिंदर की यूनिट से भी बुलावा आ गया और वो जाने की तैयारी करने लगा। बच्चे उदास हो गए। राधा ने भी बहुत कुछ कहना था। मां बाप ने भी अभी अपने बेटे को अच्छे से नहीं देखा था। पर जिस घर में फौजी होता है उस परिवार को मालूम होता है, फौजी के लिए पहले देश होता है, फिर उसका परिवार। फौजी की एक एक सांस देश के लिए समर्पित होती है। इस बार जब जोगिंदर जा रहा था, परिवार वालों के मन के अंदर एक बेचैनी सी थी, पर कोई दिखा नहीं रहा था। राधा ने जोगिंदर से कहा, आप हमारी फिक्र मत करना, अपनी खबर देते रहना। जोगिंदर अपनी यूनिट में चला गया और वहां पहुंचते ही उनके कंपनी कमांडर ने पूरी यूनिट को बेस पर पहुंचने का निर्देश दिया। वहां से उन्हें आगे जाना था। दुश्मन सेना आगे बढ़ने की कोशिश कर रही थी और हमारे फौजी उन्हें पीछे खदेड़े जा रहे थे। जोगिंदर और उसके साथियों को भी एक गांव तक जाना था। गांव में पहुंचने के बाद जोगिंदर ने घर वालों से बात की। कहा कि वो ठीक है। उधर राधा और घर वालों का ध्यान हमेशा समाचारों पर रहता। जैसे ही किसी फौजी के शहीद होने की खबर आती तो वो अंदर से सिहर जाते, पर चेहरे पर डर का कोई भाव नहीं आने देते और अपने कामों में लगे रहते। जोगिंदर और उसके साथियों को जिस गांव में जाने के निर्देश मिले थे, उनको खबर मिली कि दुश्मन वहां कहीं छुपा बैठा है। उनकी टुकड़ी ने वहां अंधेरे में प्रस्थान किया। सारा गांव खाली था। सभी ने अंधेरे में ही अपनी अपनी पोजीशन ले ली। तभी दुश्मन की तरफ से गोलाबारी शुरू हो गई।
जोगिंदर ने भी एक पेड़ के पीछे पोजीशन ले रखी थी। तभी एक सनसनी गोली उसके कान के पास से गुजरी और उसके साथी को लगी। अंधेरे में हाथ को हाथ नहीं सूझ रहा था। दोनों ओर से बराबर गोली चल रही थी। किसी भी सिपाही को मालूम नहीं था किस गोली पर किसका नाम लिखा है। जोगिंदर की टुकड़ी अंधेरे में आगे बढ़ती जा रही थी। तभी एक मोटार उसके आगे गिरा और एक रोशनी का धमाका हुआ। उस रोशनी के धमाके में उसकी आंखों के सामने उसके परिवार, माता पिता, दोस्तों के चेहरे, अपना बचपन, जवानी के दिन सभी याद आने लगे। जैसे ही अंधेरा हुआ, उसने अपनी यादों को झटका दिया और फिर से दुश्मनों पर गोलीबारी करने लगा। जोगिंदर और उसके साथी दुश्मनों को पीछे की ओर धकेलते हुए आगे बढ़ते जा रहे थे। फिर थोड़ी देर के लिए शांति सी छा गई। अचानक फिर फायर की आवाजें आने लगी और जोगिंदर को अपने पैरों में कुछ लगता हुआ महसूस हुआ। उसके पैरों में गोलियां लग गई थी। पैरों में गर्म सा महसूस हो रहा था। वो खून की गर्माहट थी। वो उसी अवस्था में मुकाबला करता रहा और वो कब बेहोश होकर गिर पड़ा उसे मालूम नहीं चला। जब सुबह होने लगी तो उनके ग्रुप के 3 सैनिक शहीद हो चुके थे। उनके मृत शरीरों को उनके साथी कैंप की ओर ले जा रहे थे। जोगिंदर को कुछ पता नहीं चल रहा था। यह सब समाचार चैनलों पर दिखाया जा रहा था। राधा का परिवार भी न्यूज चैनलों पर टकटकी लगाकर बैठा था। अंदर से एक डर भी था कि पता नहीं अगली खबर क्या होगी। सभी देवी देवताओं से मन ही मन मानता मांगी जा रही थी। सब चुपचाप अपना अपना काम कर रहे थे। अड़ोसी पड़ोसी और जानने वाले जो भी लोग आते वो कहते जोगिंदर जल्द ही मिल जाएगा, पर अंदर ही अंदर सब आशंकित थे। चौथे दिन सेना को जोगिंदर अर्धमूर्छित अवस्था में खाई में मिला। उसे सेना के हॉस्पिटल में दाखिल किया गया। परिवार को सूचना भेज दी गई। राधा का गुबार रुलाई में फूट गया। सभी खुशी से रो रहे थे। जोगिंदर के पैर को काटना पड़ा क्योंकि उसमें जहर फैल चुका था। भारतीय सेना ने भी कारगिल पर विजय प्राप्त कर ली थी। जोगिंदर को अपने फौजी होने पर गर्व था। उसको अपने पैर के जाने का दुख नहीं था। परिवार वाले उसके जीवित होने पर खुश थे। सेना ने जोगिंदर को मेडिकल बेस पर अवकाश दे दिया। जोगिंदर ने अपना छोटा सा काम शुरू कर दिया, पर उसके अंदर का फौजी उसके अंदर हमेशा रहा। एक फौजी हमेशा अपने आचरण और व्यवहार से हमेशा फौजी ही रहता है। और आज जोगिंदर के बेटे की आईएमए में पासिंग परेड थी, जहां वो लेफ्टिनेंट बनकर देश सेवा के लिए तैयार था। जोगिंदर का सीना गर्व से चौड़ा हो रहा था। उसने अपने बेटे के कंधे पर फीते लगाए और उसे गले लगाया, सैल्यूट किया और कहा, फौजी मौत से नहीं डरता, वो हमेशा देश के लिए तैयार रहता है। और आज उसकी एक और पीढ़ी देश सेवा के लिए तैयार थी।